बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज के हमारे प्लान्स हैं बिल्कुल फ्री, क्योंकि हम बहुत सारे पैसे लगाते हैं अपने प्लान्स खरीदने पर और बहुत कॉस्टली भी होते हैं। तो हम क्यों ना अपने ही प्लांट से इनको फ्री में हासिल करें और इनको हम कटिंग से इजीली लगा सकते हैं। और ये जो कटिंग्स मैंने लगाई थी, ये देखिए आप कि वो अच्छी तरह से चल चुकी हैं और इनके न्यू लीव्स भी आ रहे हैं। और कटिंग से बहुत सारे प्लांट्स मैंने फ्री में बनाए हैं, जो कि आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन कौन से प्लांट्स मैंने कटिंग से बनाए हैं। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो कि हम फ्री में अपने ही गार्डन से या किसी से भी कटिंग्स लेकर फ्री में हासिल कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं जैसे कोलियस, और इसमें चाइनीज़ वॉलेट, और ये कोलियस की न्यू कटिंग्स लगाई हुई हैं और ये भी ठीक हो रही हैं। इनके जो लटके हुए लीव्स से वो भी ठीक हो रहे हैं। ये पहले इनके लीव्स हल्के हल्के से लटके हुए होते हैं और फिर बाद में ठीक हो जाते हैं जब इनकी रूट्स बन जाती हैं। और ये मौसम अच्छा है, नवंबर का मंथ ख़त्म हो चुका है, तो अभी भी मेरे एरिया में सर्दी नहीं आई है। नॉर्मल टेम्परेचर है, लेकिन रातें ठंडी होती हैं। दिन को भी अब थोड़ी सी ठंडक होने लगी है, लेकिन नॉर्मल सा टेम्परेचर है। इसमें जो कटिंग्स होती हैं बहुत ही अच्छे तरीके से चलती हैं, क्योंकि जो हॉट क्लाइमेट्स होते हैं उनमें ठंडा ठंडा सा मौसम इन कटिंग्स को पसंद आता है, जबकि जो बहुत ठंडे इलाके होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं और जो वेस्टर्न कंट्रीज होते हैं, तो उनमें गर्मियों में कटिंग से अच्छी तरह चलती है। जबकि जो मेडोज एरिया या गर्म इलाके जैसे मेरा एरिया है, यहाँ पे सर्दियों में या नॉर्मल टेम्परेचर में कटिंग्स बहुत अच्छे तरीके से चलती हैं और अब ये काफ़ी लंबी भी हो चुकी हैं। वैसे ही पता चल रहा है कि ये चल चुकी हैं, तो लेकिन फिर भी मैं इनको निकाल कर दिखाती हूँ कि इनकी बहुत वेल रूट बन चुकी हैं, इनकी बहुत अच्छी सी रूट्स बन चुकी हैं। और ये देख सकते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट जो प्लांट्स हैं वो इसमें लगे हुए हैं। और इसकी वीडियो मैंने शेयर की थी तकरीबन 1 वीक के बाद या 10 दिन के बाद आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। अब इनकी बहुत अच्छी रूट्स बनी हुई हैं और मैंने इनकी सॉइल मॉइस्ट है और इनको पानी नहीं दिया है अभी। और लेकिन हमें प्लांट्स निकालते हुए इनको वाटरिंग ज़रूर करनी चाहिए, ताकि सॉइल थोड़ी सी नरम हो जाए और फिर बाद में ये इजीली निकल आते हैं। जबकि अभी ये मॉइस्ट है, लेकिन वेल रूटेड होने की वजह से वो इजीली बाहर नहीं आ रहे हैं। तो कोशिश है कि इनको हम निकाल कर दिखाएं, और ताकि वैसे तो जो न्यू लीव्स होते हैं उनसे पता चल जाता है कि प्लांट्स चल चुका है। और जब इनकी जो कटिंग्स हैं लंबी हो जाती हैं, तो फिर भी पता चल जाता है कि ये अच्छी तरह चल चुके हैं। और अगर इनको पहले वाटरिंग कर ली जाए तो फिर इजीली निकल आते हैं, लेकिन अब मुझे बहुत मुश्किल हो रही है इनको निकालते हुए, क्योंकि सॉइल तो मॉइस्ट है, लेकिन मेरी हैबिट है कि जब तक सॉइल अच्छी तरह से ड्राई ना हो तब तक मैं वाटरिंग नहीं करती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है, बल्कि होता भी है ऐसे, कि हमारी जो कटिंग्स होती हैं वो रोट हो जाती हैं हर वक्त बहुत गीली सॉइल में रहने से। जब तक सॉइल ड्राई ना हो तब तक वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। और इसकी रूट्स देखें कि कितनी अच्छी, बहुत अच्छी सी रूट्स बन चुकी हैं और थोड़ी सी कटिंग्स लॉन्ग भी हो चुकी हैं। तो इस तरह हम बहुत सारे प्लांट्स फ्री में हासिल कर सकते हैं। और बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो तकरीबन कटिंग से अच्छी तरह चल जाते हैं। बहुत कम होते हैं कि जिनको हमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बार बार लगाना पड़ता है, या मौसम हमारा उनको पसंद नहीं आता है, या एरिया पसंद नहीं आता, जिस वजह से फिर इनकी रूट्स नहीं बनती हैं। तो तमाम ही साल में इनकी जो कटिंग्स है लगाते रहना चाहिए, और ताकि ये अच्छी तरह बनती रहें। और इसकी जब मैंने वीडियो शेयर की थी, तो पोट देखें आप कि इसमें मैंने कटिंग से लगाई थी और अब ये भरा भरा सा लग रहा है। अगर इनके जो छोटे छोटे से ऊपर से लीव्स आ रहे हैं उनको पिंच कर दिया जाए तो ये पोट और बहुत अच्छी तरह से भर सकता है एक बुके की शक्ल में। तो ये देखिए कटिंग्स, तमाम ही कटिंग्स हैं जो मैंने कटिंग से ग्रो किए हुए हैं। ये कटिंग्स मैंने 2 डेज पहले लगाई है, ये अभी थोड़ी सी लटकी हुई है और कोलियस की। जबकि जो
स्वीट पोटैटो वाइन की कटिंग है वो अच्छी तरह चल चुकी है, बल्कि ये स्वीट पोटैटो वाइन की जो ब्रांच है इसके ऊपर से ब्रांच मैंने कट करके 2 कटिंग्स किसी और जगह पे भी लगाई हैं। और ये सारे ही प्लांट्स, ये तमाम प्लांट्स मैंने कटिंग से फ्री में हासिल किए हैं। और ये तमाम ही कटिंग्स अब बहुत बिग हो चुकी हैं और इनको पोट जो है वो छोटे हो चुके हैं। ना सिर्फ कोलियस, बल्कि आप इस मौसम में सकुलेंट प्लांट्स की भी कटिंग्स जितनी भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। जो गर्म इलाके होते हैं, मुझे लगता है कि ये मौसम बहुत इनका आइडियल है और इस मौसम में तमाम ही कटिंग्स चल रही हैं। डिफरेंट कलर्स के जो कोलियस हैं, अगर आप कोलियस लवर्स हैं तो आप इनकी कटिंग्स लगा सकते हैं। एक्लीफा प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। और इसमें मैंने कटिंग लगाई हुई है लैंटेनस की और वो भी चल रहे हैं। तमाम ही कटिंग चल जाती हैं। अगर लैंटेना की बहुत बारीक सी कटिंग्स होती हैं तो वो भी चल जाती हैं। इनको बस जो कटिंग्स, जो प्लांट्स बहुत अच्छी तरह फैलना जानते हैं उनकी कटिंग्स भी बहुत अच्छे तरीके से चल जाती हैं। अगर वो बहुत बारीक, बहुत थिन होती हैं फिर भी वो चल जाती हैं। और ये जो है वेंडिंग जू की 3-4 वैरायटीज़ हैं और ये भी अच्छी तरह चल रही हैं। और बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी यहाँ पे मैंने कटिंग्स लगाई हुई हैं। ये फिलोडेंड्रन है और ये मैंने बहुत जगह पे इसकी कटिंग्स काट कर कर लगाई हुई हैं। और ये जो प्लांट है इसको मैंने अभी बाय किया है, इसकी अभी मैंने कोई कटिंग नहीं लगाई है। ये है स्वीट पोटैटो वाइन और ये रेड कलर में है इसके लीव्स। तो स्वीट पोटैटो वाइन्स में भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। ये स्पाइडर वर्ट प्लांट है और इसकी भी बहुत सारी मैंने कटिंग्स लगाई हुई हैं। और ये एक फ्लावरिंग प्लांट भी है जो है टर्टल वाइन, वो तो बहुत फैलती है, उसको ना भी लगाएं तो वो खुद से अपनी जगह बनाती है और हर पॉट में फैलना शुरू हो जाती है। तो जितने भी हमारे पास प्लांट होते हैं इसकी भी मैंने कटिंग लगाई हुई है। ये फाइकस प्लांट है और फाइकस प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और उनकी हम कटिंग्स लगा सकते हैं और ये अच्छी तरह चल भी जाती हैं। तो ये वेरिएशन में है। इसी तरह बहुत सारी इस एरिया में भी ये तमाम ही प्लांट्स मैंने फ्री हुए, ये देखिए कितने ज़्यादा है। ये तमाम के तमाम मेरे फ्री के हासिल किए हुए प्लांट्स हैं। और बस एक प्लांट ले आए और उससे बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। और कोलियस की जो 4-5 वैरायटीज़ हैं उनकी हम बहुत सारी कटिंग्स लगा सकते हैं। ऐसे ही एक्लीफा प्लांट्स की भी बहुत सारी कटिंग्स लगाकर और वेंडिंग जू की भी कटिंग्स लगाकर हम इनको बहुत ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। और ये तमाम एरिया मेरा फ्री का ही है जिसमें सिंगोनियम और सिंगोनियम बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। उसकी 6-7 वैरायटीज़ हैं मेरे पास। ना सिर्फ इंडोर आउटडोर प्लांट्स बल्कि हम सकुलेंट्स की भी बहुत सारी वैरायटीज़ की जो कि कटिंग्स लगा सकते हैं। बहुत गर्मी में ये ख़त्म हो चुकी होती हैं, बहुत थोड़ी सी रह जाती हैं और इनको हम कटिंग्स लगाकर बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। ये है मनी प्लांट और मनी प्लांट्स की भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। बिग लीव्स वाले भी हैं और मार्बल क्वीन भी है और ये डार्क लीव्स वाले भी हैं। और ऐसे ही बहुत सारी हमारे पास वैरायटीज़ होती हैं। और इस पॉट में मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई हुई हैं और ये अच्छी तरह चल रही हैं, बल्कि चल चुकी हैं और रूटेड प्लांट हो चुके हैं और ये अच्छी तरह बढ़ रहे हैं। ये जितने भी स्मॉल पॉट्स हैं इनमें मैंने ये तमाम ही कटिंग से लगाए हुए प्लांट्स हैं। और हम इनको फ्री में अपना एक बहुत अच्छा सा गार्डन क्रिएट कर सकते हैं। और मनी प्लांट की एक और वैरायटी इंजॉइंग पोथोस और लेमन पोथोस भी मेरे पास है। तो बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं मनी प्लांट्स की, स्मॉल और बिग, जो कि हम इनकी कटिंग से इनको बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। और इसकी जो ये स्वीट पोटैटो वाइन की ये लाइम वैरायटी है और लाइम कलर में इसकी ये कटिंग्स टूट गई थी और इसकी मैंने 2 कटिंग्स इनको कट करके तो इनको मैंने 2 कटिंग्स में बना लिया है। बहुत सारे सकुलेंट्स, बहुत सारे जो हमसे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं जो गर्मियों में, तो इनकी भी कटिंग दूसरे पॉट्स में लगाकर हम इनको भी ज़्यादा कर सकते हैं नवंबर के मंथ में। बल्कि नवंबर तो ख़त्म हो चुका है, अब दिसंबर का मंथ है लेकिन इतनी सर्दी नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो, बहुत ज़्यादा गर्म इलाके हों तो फिर कटिंग्स लगाना मुश्किल होता है। अब ये तमाम एरिया मेरा कटिंग से बना हुआ है। ये अम्ब्रेला पाम जो है ये मुझे एक कटिंग मिली थी
और अब इससे बहुत ज़्यादा पोट्स बन चुके हैं, बहुत सारे मनी प्लांट्स हासिल कर लिए हैं। तो मनी प्लांट्स की सर्दियों में जो कुछ लीव्स होते हैं येलो होना शुरू हो जाते हैं, उनको निकाल देना चाहिए और इसकी जो वाटरिंग है उसको रोकना चाहिए सर्दियों में, वरना मनी प्लांट ख़राब हो जाता है। तो अम्ब्रेला पाम के बहुत सारे प्लांट्स हैं, ये सारे ही ये मैंने कटिंग से इतने ज़्यादा गेट किए हैं, बहुत ज़्यादा हासिल हुए हैं, तमाम एरिया मेरा कटिंग से ही है। तो कोलियस की जो पीछे कटिंग लगी हुई है ये मैंने न्यू लगाई है 2-3 डेज पहले, तो इसके लीव्स अभी झुके चुके से हैं और ये 2-3 डेज में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और ये तमाम ही जो प्लांट्स होते हैं, ये अम्ब्रेला पाम है, इसकी भी मैंने कटिंग से ही ये प्लांट्स बनाए हैं। तो अगर हमें कहीं से कटिंग्स मिल जाती हैं उनको भी हम अपने गार्डन में बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर हम कोई प्लांट बाय करते हैं तो उसको भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, उनकी भी कटिंग्स बना सकते हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं हमारे गार्डन में जिनको हमने कटिंग से ही अपना भरा हुआ गार्डन बनाया हुआ होता है। और बहुत सारे लीव्स पर ये स्नेल्स बाइट भी हैं, और स्नेल्स को लीव्स वाले प्लांट बहुत पसंद होते हैं। इनको मैंने स्प्रे भी किया है मच्छर मारने वाला, और कुपेक्स पाउडर भी इधर डाला है, लेकिन ये नहीं भागती हैं, स्नेल्स बहुत होती हैं। तो सिंगोनियम का एक प्लांट मैंने लगाया था, ये क्रीम एल्यूशन प्लांट है, तो इसके आप देखें बहुत सारे प्लांट्स बन चुके हैं। और कोशिश करें कि जब हम कोई प्लांट अपने गार्डन में लेकर आते हैं तो उसकी कटिंग्स लगाएं, ताकि वो प्लांट्स हमारे पास एक नहीं बहुत सारे हो जाए। और ये फिलोडेंड्रन की ब्राज़ीलियन वैरायटी है, ब्राज़ीलियन फिलोडेंड्रन, तो इसकी भी मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई हुई हैं और ये मेरे गार्डन में बहुत सारी जगहों पे है। और हम इनको जब ये थोड़े बड़े हो जाएं तो मोस्टिक से भी मोस्टिक लगाकर वर्टिकल गार्डन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इनकी हैंगिंग बास्केट भी हम बना सकते हैं और इनको पोट्स में भी लगा सकते हैं। बहुत सारे तरीकों से हम प्लांट्स को अपने गार्डन में रख सकते हैं, और ये तमाम एरिया मेरा फ्री का ही है। ये तमाम ही प्लांट्स मैंने गेट किए हैं कटिंग से, तो आप भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।